माँ भगवती की दया है, उन्हीं की दया से मुझे सब कुछ मिला और आगे भी उन्हीं की दया से मिलता रहेगा मुझे सब कुछ। ये बस माँ भगवती की दया है कि जो आज मैं खड़ा हूँ, मेरी माँ, मेरे माँ बाप सब खुश है और मैं भी खुश हूँ। मैं तेरी चुनरिया उड़ जाए, जब जब मुझ पे है उठे सवाल, मैं तेरी चुनरिया उड़ जाए। उज्जैन एवं अवंतिका शुरू से ही शिव भक्तों, वैष्णव भक्तों और मां शक्ति के भक्तों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है और इसी के अंतर्गत आज हम आप पहुंचे हैं मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां हरसिद्धि देवी मंदिर में। श्री हरसिद्धि शक्तिपीठ महाकाल मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर बाबा महाकाल के पीछे पश्चिम दिशा में स्थित है। जिस तरह से कुरुक्षेत्र में हमने मां भद्रकाली जी के दर्शन किए थे, यहाँ पर मां का टकना गिरा था, उसी तरह इस स्थान पर मां की कोनी गिरी थी और इसीलिए इसे आदि शक्तिपीठ कहा गया है। जहाँ जहाँ पर अंग आभूषण गिरे हैं माता देवी के, सती के, वहाँ पे शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं। यहाँ माता सती की कोहनी विराजित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव मां सती की पार्थिव देह जब दक्ष प्रजापति की वेदी से उठाकर ला रहे थे, तब इस स्थान पर मां की दाहिनी कोहनी गिरी थी। भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा विक्रमादित्य की कुल देवी रही है मां हरसिद्धि देवी और आदर भाव और श्रद्धा भाव से ही राजा विक्रमादित्य ने मां हरसिद्धि देवी के इस देवी स्थल पर 11 बार अपना शीश दान किया था। कहने को तो ये एक शक्तिपीठ है, लेकिन वास्तव में ये वह तेजस्वी स्थान है। यहाँ पर भारत का इतिहास, संस्कृति सदा सदा के लिए बदल गया, क्योंकि इस शक्ति स्थल पर एक व्यक्ति आम इंसान से चक्रवर्ती सम्राट बना और वो थे उज्जैन पर 100 वर्ष तक राज करके महाकाल और मां हरसिद्धि की सेवा करने वाले भारतवर्ष के महाप्रतापी और न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य। जिनके समय से चले आ रहे हिंदू विक्रमी संवत कैलेंडर आज भी हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। राजा विक्रमादित्य जो है उनकी आराध्य देवी माता हरसिद्धि देवी है। राजा विक्रमादित्य माँ के अनन्य उपासक थे, आराधक थे, भक्त थे। 11 बार अपना मस्तक माँ के श्री चरणों में अर्पण किया है राजा विक्रमादित्य ने और इन्हीं के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट है। माँ का यह मंदिर शक्तिपीठ और सिद्धपीठ दोनों है। यहाँ माँ की कोहनी गिरी इसलिए शक्तिपीठ और विक्रमादित्य ने माँ हरसिद्धि देवी की आराधना कर सिद्धियां प्राप्त की, इसीलिए ये सिद्धपीठ कहलाता है। एक अन्य कथा में वर्णित स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में 2 असुर थे, चंड और प्रचंड। अपने पराक्रम का आतंक उन्होंने सारी धरती पर फैलाया था और अंत में कैलाश पर जाकर अपना बल आजमाया। भोलेनाथ ने मां चंडी का स्मरण किया और देवी ने आज्ञा पाकर दोनों दानवों का वध कर दिया। दोनों दानवों का वध करने पर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि समस्त लोक में आपका नाम हरसिद्धि से जाना जाएगा। गर्भगृह में भी मां के कई तरह के रूप शोभायमान हैं। बीच में जो प्रतिमा है, मुख्य प्रतिमा माँ हरसिद्धि देवी की है। पीछे इनके माँ अन्नपूर्णा देवी हैं। नीचे महाकाली देवी है, मंगल चंडिका, जिनके आसपास भैरव जी हैं। उनके काला गोरा भैरव जिनको कहते हैं। द्वार पे कर्पूर गौरव भैरव जी विराजित हैं यहाँ पर। मां हरसिद्धि देवी जी का ये शक्तिपीठ उन चुनिंदा शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर मां का श्री यंत्र स्थापित है। श्री यंत्र विश्व का ऐसा शक्तिशाली यंत्र जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इसमें किसी न किसी तरह की सकारात्मक ऊर्जा होती है और मां श्री यंत्र के मध्य में ही
अपने वाहन के साथ निवास करती हैं। विश्व में सिर्फ एकमात्र ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर जिसे कहा जाए कि जहाँ पर श्री यंत्र स्थापित है। यहाँ पर श्री यंत्र की आराधना मुख्य रूप से होती है। और श्री यंत्र जो है, श्री यंत्र को यंत्र राज कहा जाता है। जो सारे जो यंत्र है सब में सबसे प्रमुख रूप से जो बड़ा यह यंत्र वो श्री यंत्र है। मंडप गृह में श्री यंत्र के साथ 51 देवियों के चित्र बीज मंत्र के साथ चित्रित हैं। मंदिर परिसर में ही एक गुफा है जिसमें प्राचीन समय से महामाया का रूप विराजित है और कई सौ सालों से अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। दो मुख्य दीप स्तंभ यहाँ का मुख्य आकर्षण है। प्रतिदिन होने वाली साय आरती के बाद इन दीप स्तंभों में बने दीपकों को प्रज्वलित किया जाता है और इन दो मुख्य दीप स्तंभों में जो दीपक हैं उनकी संख्या लगभग 1011 है। परिसर में ही 2 दीप स्तंभ बाहर हैं जो राजा विक्रमादित्य के समय काल के हैं। राजा विक्रमादित्य यहाँ पर बैठ करके जब दीप राग गाते थे तब दीपक अपने आप प्रज्वलित होते थे। अब वर्तमान में भक्त लोग जो मनोकामना पूर्ण होती है तब ये दीप प्रज्वलित करवाते हैं। इसके लिए पूर्व में बुकिंग किया जाता है, उसमें 60 किलो तेल लगता है, 4 टीन। इन दोनों स्तंभों को शिव और शक्ति के रूप में पूजा जाता है। दाहिनी ओर का स्तंभ बड़ा है। दीप राग से इन दीपों को प्रज्वलित करना राजा विक्रमादित्य की श्रेष्ठता और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस देवी स्थल की एक और विशेषता है जो रहस्य से भरी है। मां हरसिद्धि को विक्रमादित्य तपोबल से पोरबंदर के हरसिद्धि गांव से उज्जैन लाई। तब से मां हरसिद्धि दिन में हरसिद्ध गांव में निवास करती हैं और रात को संध्या आरती के समय ढोल नगाड़ों के साथ उज्जैन के इस मंदिर में प्रवेश करती हैं। संध्या काल के समय श्रद्धालु मां हरसिद्धि मंदिर में पहुंचना शुरू हो जाते हैं अपने जीवन के सबसे खास पलों को अपने साथ ले जाने के लिए। वह खास पल है उज्जैन नगरी की सबसे खास तरीके से वाद्य यंत्रों के साथ होने वाली 3 आरतियां और दीप प्रज्वलन की प्रथा। और यह शक्ति स्थल भारतवर्ष का इकलौता शक्तिपीठ है। यहाँ पर संपूर्ण शिव परिवार की अलग अलग आरती की जाती है और एक ही परिसर में भगवान शिव, माता रानी जी का और गणेश जी का अलग अलग मंदिर स्थापित है। संध्या आरती यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यंश्रुति के अनुसार मां हरसिद्धि देवी सुबह गुजरात के हरसिद्ध गांव में निवास करती हैं और शाम को उज्जैन के इस देवी स्थल पर पधारती हैं और इसीलिए यहाँ पर संध्या आरती का विशेष महत्व है। आरती के समय इस शक्ति स्थल की ऊर्जा अपने उच्चतम शिखर पर होती है। सबसे पहले आरती की जाती है सिद्धदाता श्री गणेश जी की। गणपति जी की आरती के बाद वो पल आते हैं जिसके लिए श्रद्धालु इंतजार कर रहे होते हैं और भीड़ को संभालने के लिए बकायदा स्वयंसेवक अपना योगदान देते हैं। अपने काम से पहले माता के दरबार में आता हूँ, उसी के बाद मैं घर जाता हूँ, यहाँ पे सेवा देता हूँ। जनता को बिठाना करना है तो उनको उठाकर शूज वगैरह नियमित स्थान पर रखता हूँ। इधर आ जाओ, थोड़ा और इधर आ जाओ, आ जाओ इधर और इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। सबसे पहले सेवादारों द्वारा 1011 दीपकों में ज्योति और तेल डाला जाता है। उसके बाद जिनकी दीप प्रज्वलित की मन्नत होती है, परिवार के मुख्य सदस्य
नीचे वाले 20-25 दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर समय होता है उज्जैन धर्मनगरी के कभी न भूलने वाले पलों का, जब एक साथ 1011 दीपकों की रोशनी पूरे आभा मंडल को ऊर्जात्मक और सृजात्मक बना देती है। अद्भुत। शब्दों में इन पलों को बयान करना उस समय के अनुभव के साथ नाइंसाफी होगी। इस समय आज सिद्धि माता मंदिर में आरती का समय हो चुका है और माहौल बहुत ही ज्यादा ऊर्जात्मक हो चुका है। वाद्य यंत्रों के साथ होने वाली इस आरती से शक्ति स्थल का आभा मंडल एकदम से सशक्त और प्रबल स्थिति में आ जाता है। मां हरसिद्धि देवी जी के प्रांगण में ही भगवान श्री करकोटकेश्वर महादेव जी का मंदिर भी स्थापित है, जो कि 84 महादेव मंदिर में आता है। और महाकालवन में 84 महादेव है, 84 महादेव है, उसमें जो 10वें नंबर पे आता है। 10वें नंबर पे आता है। इसका महत्व पूरा पुराणोत्तर महत्व वहाँ पे लिखा। करकोटेश्वर महादेव जी का पहले श्रृंगार किया जाता है और सबसे अंत में महादेव जी की आरती की जाती है। जब भी उज्जैन में आए, दिन के समय चाहे आप कहीं भी हो, लेकिन संध्या के समय हरसिद्धि मंदिर में अवश्य आएं। शाम के 6 से लेकर 7:30 तक होने वाली आरती का समय आपके जीवन का अविस्मरणीय समय होगा। आरती उज्जैन धर्मनगरी का मुख्य आनंद है। मां हरसिद्धि देवी सभी सिद्धियों की दात्री है। यंत्र मंत्र तंत्र मां से उत्पन्न होकर मां में ही सम्मिलित हो जाते हैं। हे मां हरसिद्धि, अपने भक्तों के जीवन का मार्ग निष्कंटक और सुगम बनाओ। जय माता।